Dear student, good morning. गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेक्स्ट टॉपिक है पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने नाइट्रोएरिन की जो केमिकल रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और रिडक्शन, इस पर डिस्कस किया था। तो देखिए आज पिक्रिक एसिड क्या होता है। पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को कहा जाता है। बेंजीन वाले के यानी जो फिनॉल होता है उस फिनॉल के दो ऑर्थो स्थिति पर NO2 समूह तथा एक पैरा स्थिति पर NO2 समूह जुड़ा हुआ होता है। इसमें COOH या सल्फ्यूरिक SO3H ग्रुप नहीं होता है। इस OH के रेस्पेक्ट में दो ऑर्थो पोजीशन पर NO2 तथा एक पैरा पोजीशन पर NO2 समूह जुड़ा हुआ रहता है। इसे पिक्रिक एसिड कहा जाता है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। यहाँ पर नाइट्रो समूह की प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव या मीजोमेरिक इफेक्ट के कारण बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है, जिससे ऑक्सीजन परमाणु अधिक धनावेशित हो जाता है। ये इजीली H+ को त्याग करके अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसको पिक्रिक एसिड कहा जाता है। एक बार किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर सवाल पूछा था कि ऐसा कौन सा एसिड है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित नहीं होता, जिसमें एसिटिक एसिड था, बेंजोइक एसिड था, लैक्टिक एसिड था और एक पिक्रिक एसिड था। तो पिक्रिक एसिड ऐसा एसिड है जिसके अंदर COH या SO3H ग्रुप नहीं होता है। इन तीन NO2 समूह के मीजोमेरिक इफेक्ट के कारण ऑक्सीजन परमाणु धनावेशित हो जाता है। ये इजीली H+ को त्याग करके प्रबल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। अब हम आगे बात करें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल के नाइट्रीकरण से जब फिनॉल की अभिक्रिया कंसंट्रेट HNO3 सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है।
फिनॉल का नाइट्रीकरण सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर इसकी जो एल होती है, जो इसकी मात्रा होती है, वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट जब नाइट्रेशन करवाते हैं फिनॉल का तो ये फिनॉल ऑक्सीकृत हो जाता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है, इसलिए बहुत कम अमाउंट के अंदर पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है। तो इसकी एल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, पहले इस फिनॉल का सल्फोनेशन करवाया जाता है। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हीट करेंगे। तो इसके एक ऑर्थो स्थिति पर SO3 सल्फोनिक ग्रुप और एक पैरा स्थिति पर सल्फोनिक ग्रुप जुड़ जाता है। फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड बनता है। उसके बाद में फिर कॉल्ड ठंडे HNO3 के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो एक इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस इसके OH की ऑर्थो स्थिति पर आकर के जुड़ जाएगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड बनाता है। क्योंकि यहाँ पर अब जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं तो फिनॉल का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, ऑक्सीकृत नहीं कर पाता है। अब आने वाला जो नाइट्रोनियम आयन होता है वो इस OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाता है। उसके बाद में फिर पुनः इसका कॉन्सेंट्रेट HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो दोनों SO3S ग्रुप NO2 ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल प्राप्त होता है, जिसको पिक्रिक एसिड कहा जाता है। तो यहाँ पर फिनॉल के नाइट्रीकरण के अंदर पहले उसका सल्फोनेशन करवाया जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे, फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड बनेगा। उसके बाद में फिर ठंडे HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी तो एक NO2 प्लस आयन OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड बनाएगा। उसके बाद में फिर इसको वापस कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो यहाँ से SO3S NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापित होकर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनती है। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा मेथड, नेक्स्ट सेकंड मेथड है क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कंसंट्रेट सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ में करवाते हैं 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का फिर आगे
सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और H2O की उपस्थिति में 2,4-डाइनाइट्रो सोडियम फिनॉक्साइड आयन प्राप्त किया जाता है। यहाँ से इस Cl परमाणु का ONA द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। और फिर जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक, तो यहाँ से सोडियम आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में निकल जाएगा। एक H+ जुड़ करके 2,4-डाइनाइट्रो फिनॉल प्राप्त होता है। इस 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल का फर्दर नाइट्रेशन करवाते हैं। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो स्थिति पर जुड़ करके 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड में। तो क्लोरोबेंजीन से भी पिक्रिक एसिड का संश्लेषण किया जाता है, जिसमें पहले सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। फिर उसको सोडियम कार्बोनेट और H2O के साथ अम्लीय जल अपघटन द्वारा 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त करेंगे। फिर उसका वापस नाइट्रेशन करवाया जाएगा, जिसमें NO2 ग्रुप ऑर्थो स्थिति पर जुड़ करके 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है। तो दो ही इसके अंदर पिक्रिक एसिड बनाने की विधियां हैं। पहला था फिनॉल के नाइट्रीकरण से और दूसरा है क्लोरोबेंजीन से। अब देखिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। तो भौतिक गुणों के अंदर जो पिक्रिक एसिड होता है पीले रंग का, येलो कलर का क्रिस्टलीय ठोस यौगिक है। ये ठंडे जल के अंदर अल्पविलेय और हॉट वाटर जो गर्म जल होता है या फिर ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं उसके अंदर पूर्णतः विलयशील है। देखिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पिक्रिक एसिड होता है वो पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। इसका गलनांक है वह 122 डिग्री सेंटीग्रेड। स्वाद में कड़वा होता है। ठंडे जल के अंदर अल्पविलेय, जबकि गर्म जल या फिर कार्बनिक जो सॉल्वेंट होते हैं, विलायक जो होते हैं, उसमें पूर्णतः विलेय है। अब हम नेक्स्ट बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो रासायनिक गुणों के अंदर ये निम्न अभिक्रिया दर्शाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले एसिडिक नेचर। तो हमने बात की थी कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल यानी पिक्रिक एसिड के अंदर प्रबल 3 इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह NO2 जुड़ा हुआ रहता है। तो इस NO2 ग्रुप के मीजोमेरिक इफेक्ट के कारण फिनॉल का ऑक्सीजन परमाणु जो होता है वो बहुत अधिक धनावेशित हो जाता है।
इसलिए इजीली H+ का त्याग करके फिनॉक्साइड आयन बना देता है। इस कारण से जो फिनॉक्साइड होता है वो प्रबल अम्लीय प्रकृति का होता है। तो आप देख रहे हैं संरचना के अंदर 3 NO2 समूह के मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण ये नाइट्रोजन परमाणु ऑक्सीजन जो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा और नाइट्रोजन परमाणु इसी प्रकार से इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन परमाणु द्वारा, फिर यहाँ पर भी ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन परमाणु द्वारा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो बेंजीन वलय है बहुत इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाते हैं। इस कारण से ये ऑक्सीजन परमाणु अधिक धनावेशित होने के कारण इस सिग्मा बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेंजीन वलय के साथ में बंध बना देते हैं और यहाँ से इजीली है वो H+ आयन के रूप में रिमूव होता है। इस कारण से जो पिक्रिक एसिड होता है वो एक प्रबल एसिड की तरह व्यवहार दर्शाता है। अब हम जब इसकी अभिक्रिया क्षार के साथ में करवाते हैं, पिक्रिक एसिड की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस जल बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 के साथ अभिक्रिया करके सोडियम पिक्रेट बनाता है और प्लस CO2 प्लस H2O बनता है। तो इस अम्लीय प्रकृति के कारण जो बेस है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके साथ में अभिक्रिया करके सोडियम पिक्रेट प्लस H2O बनता है। अब देखिए नेक्स्ट अगली जो अभिक्रिया है PCl5 के साथ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन में PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं पिक्रिक एसिड की। तो ये पिक्रिक एसिड PCl5 के साथ में अभिक्रिया करके यहां से एक क्लोरीन परमाणु इस OH समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है, Cl समूह यहाँ आकर के जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन फास्फोरस और 3 क्लोरीन मिलकर के फास्फोरस ऑक्सीड ट्राइक्लोराइड और एक हाइड्रोजन परमाणु Cl के साथ जुड़ करके HCl बनाता है, पिक्रिल क्लोराइड बनता है। उसके बाद में फिर उसका आगे वाटर के साथ उबालते हैं तो पुनः पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है और अमोनिया के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो यहाँ पर ये जो पिक्रिल क्लोराइड होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके पिक्रिमाइड बनाता है। तो पिक्रिक एसिड है वो PCl5 के साथ में अभिक्रिया करके पहले पिक्रिल क्लोराइड बनाएगा और ये पिक्रिल क्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण जब H2O के साथ इसको उबालते हैं तो पुनः पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है और अमोनिया के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो पिक्रिमाइड बनता है। नेक्स्ट तीसरा है रिडक्शन, अपचयन। जब पिक्रिक एसिड का सोडियम सल्फाइड ये सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसकी उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं तो किसी एक NO2 समूह अपचयित होकर के NH2 में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो पिक्रिक एसिड है उसका सोडियम सल्फाइड की उपस्थिति में अपचयन से
2 एमिनो 4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगली प्रक्रिया है फॉर्मेशन ऑफ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। देखिए नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। आवेश स्थानांतरण संकुल यौगिक जो होते हैं उसका फॉर्मेशन जो पिक्रिक एसिड है उसके द्वारा किया जाता है। जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो यौगिक है उसके विक्रिया पिक्रिक एसिड के साथ में करवाते हैं, तो यहाँ पर पिक्रिक एसिड 3 NO2 समूह ग्रुप जुड़े होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉन धनी होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं यानी जैसे यहाँ पर हमने एंथ्रासिन लिया है, ये एंथ्रासिन इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है। तो इस प्रकार से एंथ्रासिन द्वारा आप देख रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी जो पिक्रिक एसिड है वो इसके साथ में एक कॉम्प्लेक्स यौगिक बनाता है जिसको हम पिक्रेट कहा जाता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के इस पिक्रिक एसिड के साथ में इस प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में जुड़ जाता है जिसको हम पिक्रेट कहा जाता है। तो ये विशेषकर जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं उनकी पहचान के लिए टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर इस पिक्रिक एसिड के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और जो कार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके उसके साथ में संकुल यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। तो ये था पिक्रिक एसिड जिसके अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज शॉर्ट नोट पूछा जाता है या फिर इसकी एग्जाम में रिएक्शंस भी पूछते हैं। अब हम नेक्स्ट अगली वीडियोस में आगे अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक जो था आपकी यूनिट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अगला जो चैप्टर है उसका जो टॉपिक है वो अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।